हेलो बच्चों, देखिए मैं आज आपका टॉपिक लाया हूँ एक्सपेंशन, जो कि क्लास 9th आईसीएसई का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में मैं आपको क्या करूँगा, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आइडेंटिटीज़ पे सॉल्व किए आते हैं। ठीक है, तो मैं उसको पहले समझाऊँगी एक्सपेंशन है क्या, और इस पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स देके इस पूरे चैप्टर को क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। चलिए जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं, एक्सपेंशन। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। एक्सपेंशन इज द प्रोसेस इन विच कंटेंट्स ऑफ ब्रैकेट्स आर इवेल्युएटेड। जो कोई भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर हो उसको हम किस तरह फाइंड करें, उसकी वैल्यू किस तरह फाइंड करें, वो हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है। उस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। एक्सपेंड करके फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ आपकी आइडेंटिटीज़ होती जो कि क्लास 8 में आपने पढ़ी हैं, उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए और कुछ आइडेंटिटीज जुड़ेंगी। उस आइडेंटिटीज़ के शॉर्ट को आप याद रखेंगे और उस पर उसको यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखिए एक आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिखते हैं, a प्लस बी। आपको पता है जब किसी के ऊपर पावर लगी हो, जैसे कि a के ऊपर 2, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a लिख सकते हैं। सेम ये चीज़ यहाँ लिखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी 2 बार होगा ये। जब इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, फॉर्म आएगा। तो हम जब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या कहते हैं हम लोग, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मल्टीप्लाई करना, देखिए क्या करते हैं हम, पहले इसको ऐसे लिखेंगे तो a लिखा, फिर हमने क्या कि a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया, इसको एक बार पूरे इससे, ठीक, फिर इसको फिर एक बार इससे करेंगे, प्लस b लगाया, a प्लस बी। जब ये हमने सॉल्व कर लिया तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब हम इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सिंपल सा a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये आ रखेंगे, जिसमें अगर मैं साइन की बात करूँ, सारे साइन, क्योंकि अंदर प्लस है तो यहाँ भी सारे क्या होंगे, प्लस होंगे। अच्छा, a माइनस बी का जो एक्सपेंशन होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये होगा आपका a स्क्वायर। इसको मैं रब कर दूं, देखिए जो भी मैं आपको समझाऊंगा मैं आपको अपने छोटे छोटे स्मॉल वीडियो से एक्सपेंड, जो टॉपिक एक्सपेंशन उसको एक्सप्लेन करूंगा। आज मैं इतने टॉपिक को लेके आपको इसको समझाऊंगा, इसके कुछ एग्जांपल दूंगा और इसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या एक्सपेंशन होता है, a स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हमने, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको इस तरह करके पहले एक बार फाइंड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको याद रखने में इसको आसानी हो। ये नहीं कि यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ऐसे नहीं रखना है। ये कैसे माइनस आता है, जब इस तरह सॉल्व करते तब इस तरह क्या आता है, ये साइन माइनस का आता है। फिर आपका अब इन दोनों को कंबाइन किया गया है। देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा एक्सप्रेशन आपका क्वेश्चन बनेगा कि आप इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड किया, ये दोनों क्वेश्चन को हमने ऐड किया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो a स्क्वायर और a स्क्वायर ऐड होके क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर और b स्क्वायर ऐड होके 2b स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस को 2ab प्लस का 2ab क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा क्या, सिर्फ 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहीं पे ये एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में होगा तो इसको हम क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट इसको क्या यूज़ करेंगे। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमको नोट कर लेना है, और इसकी जो आगे जो उसकी वैल्यू आ रही वो हमको दिमाग में ध्यान रखनी है। एक बात और आपको करनी है, एक फॉर्मूले की कॉपी बना ली जिसमें आप सारे आइडेंटिटीज़ को लाइन से लिखते हुए जब उसको सामने रखेंगे और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आपको ये सारी क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाएगी।
कोई ऐसा ये आपके क्वेश्चन आंसर नहीं कि जिसको बस आप रट रहे हैं, समझे, बस रटते आ रहे हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से सारे फॉर्मूले आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। अभी के लिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसमें आगे और आगे कराता हूँ। ओके, देखिए अब ये हमारी क्या फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें मैंने प्लस किया तब क्या करें, माइनस। क्या करें, माइनस। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म्स आए हैं ये फॉर्म्स कहीं ना कहीं सीधे आपके क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, और जब ये फॉर्म सीधे पूछे जाएंगे तो आप इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे तो हो सकता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए या कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसको सीधा इसके रिजल्ट को यूज़ करते हैं। देखिए जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, अभी 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th, तो जो छोटे छोटे जो हम फॉर्म्स जो पढ़ते हैं उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो हम सीधा उस क्वेश्चन में आगे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ते आते हैं तो जो हमने स्टेप्स होते हैं वो थोड़े शॉर्ट करते चले आते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्टेप को हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग चीज़ डायरेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट। वो इतनी अंडरस्टूड होती है कि हाँ आप इतना पढ़ चुके हैं, आपको इतना आता है, उसके बाद की चीज़ आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ऐसा जानते हुए हम क्या करते हैं, ये जो आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ रहे हैं इसके जो रिजल्ट आ रहा है उसको ध्यान में रखना है। और कैसे रखना है, इसको समझते हुए। तो मैं अभी आगे की आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, पहले मैं इसको बता रहा हूँ ये 4ab हुआ कैसे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको रिजल्ट पता है, ये हमारा होता है, ये रिजल्ट ये हमारा होता है। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस माइनस दिस होगा, नहीं होगा। देखिए इसकी वैल्यू लिखिए, हम LHS लिखिए आपका, ये आपका क्या है, LHS है, और ये आपका क्या है, RHS है। अगर इसको ध्यान में रखें हम, LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है हमारा a प्लस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस दूसरा क्या आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये हुआ। ओके, अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए हमें क्या करना है, ये एक्सपेंशन में क्या करना है, एक्सपेंड करके क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो इसको ओपन करेंगे, a ब्रैकेट हटाएंगे, a प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये आ गया। देखिए ये माइनस का a स्क्वायर, ये प्लस का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2ab प्लस का 2ab कितना हो जाएगा आपका, 4ab हो गया। नाउ दिस इज योर रिजल्ट। अब इतना ना करते हुए सीधे आपको देखिए ये चीज़ आनी चाहिए कि ये आया कैसे, बट आपको यूज़ क्या करना है, क्वेश्चन जो आपका जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो आपकी प्रॉब्लम समझोगे उसमें सीधा आप लोग क्या करेंगे, रिजल्ट को यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, रिजल्ट को यूज़ करेंगे। तो रिजल्ट आपका क्या आ गया, 4ab आ गया। क्या आ गया, 4ab। तो दिस इक्वल टू क्या होता है, 4ab। क्या दिस, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यही फॉर्म होगी तो रिजल्ट होगा, अदरवाइज ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दे रहे हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिए, फिर हम आगे कुछ और आइडेंटिटीज है उसको भी क्या करते हैं हम लोग एक एक करके समझते हैं। इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये आपकी क्या है, नेक्स्ट फॉर्म है। अब इसमें क्या है, देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है, क्या अंतर है, पहले वाले जो हमने पढ़ा है वो भी चीज़ सेम थी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, बस b की जगह क्या है आपका फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया, फ्रैक्शन। यहाँ दोनों भी फ्रैक्शन हो सकते हैं। एक्सपेंड वैसे ही करना है जैसे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर किया है। ये a की जगह b की जगह, तो a का स्क्वायर, b की जगह b का स्क्वायर प्लस 2ab, a की जगह a रखा, b की जगह 1/a रखा, सॉल्व किया तो ये आ गया। तो दिस इज योर आउटपुट, दिस इज माई, ये आपका इनपुट था, ये क्वेश्चन था, ये आपको रिजल्ट होकर सॉल्व, आपने एक्सपेंड करके ये सॉल्व किया। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में हम इसको सीधे इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी के a प्लस 1/a के होल स्क्वायर माइनस का 2 को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा। तो कभी कभी हम इस चीज़ को यहाँ रख के इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारे एक और क्या है, फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए क्या होगा कि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपकी फॉर्म्स आएंगी। अगर कहीं पे ऐसी फॉर्म आएगी तो आप इसको ऐसा लिख के क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अगर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की ऐसी फॉर्म आती है तो a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस का 2 होगा। क्या आपको इसको कह देंगे फाइंड करने को, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर को कह देंगे फाइंड करने को, और आपको क्या देंगे, दे देंगे a प्लस 1/a की वैल्यू 5 है, तो फाइंड दिस। तो ये आपको पता है कि a प्लस 1/a इसका बराबर क्या होता है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2, a प्लस 1/a की जगह 5 रख दीजिएगा, बस सॉल्व हो गया, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाए। कहने को तो लंबा प्रोसेस, फिर से वापस जाके आप इसको a प्लस a का फॉर्मूला बना के फिर वैसे ला के कर सकते हैं, लेकिन आप सीधे इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लिख देगा, वी नो दैट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर a प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, और देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस एक्सप्रेशन, नाउ यू विल गेट द आंसर। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, लेकिन ये तब याद होगा जब आपकी सारी आइडेंटिटीज एक पेज पे हो जाएगी। मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ कि आप ये सोचो कि बस हम ऐसे याद कर लेंगे, उसको रट्टा मार लें, रट्टा नहीं, कोई चीज़ मैथ में कोई चीज़ रट्टा नहीं होती। जितनी बार लगाओगे उतनी बार आपको क्या होगा, ये याद रहेगा, भूलते भी हैं लोग। तो छोटी छोटी चीज़ें इसको ध्यान रखिए और क्वेश्चन क्या सॉल्व करिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे फिर एक और आपकी 2-4 आइडेंटिटीज उसको बताते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन एग्जाम के तौर पे आपको कराएंगे। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब आपकी नेक्स्ट है, उसमें प्लस था, इसमें क्या आ गया, माइनस आ गया। अब इसको वैसे ही जो आपने पढ़ रखा बेसिक a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए आपने पढ़ रखा है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिए माइनस भी देना रखो, आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, कौन सा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, और उसी में सारी वैल्यू पुट करो आप। देखो अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। देखिए अब इसको हम इस तरह बना लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना लें इसको। देखिए ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये होता नहीं होता? होता है ना। तो क्या करेंगे, इसको बना लीजिए। देखिए क्या बनेगा इसको, ए प्लस माइनस का 1/a, और ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्या दिक्कत है भाई? माइनस को हमने अंदर कर लिया, प्लस बाहर कर, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस वापस से ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब इसको जैसे हमने इसको एक्सपेंड किया वैसे क्या करें, इसको भी क्या करें, एक्सपेंशन करेंगे। करिए जरा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी का, तो ये बी है कैसे, माइनस का होल स्क्वायर प्लस 2a की जगह a और b की जगह हो गया। देखिए ए स्क्वायर ये प्लस, देखिए जब भी आप प्लस का स्क्वायर करते हैं और माइनस का स्क्वायर करते हैं ऑलवेज भी पॉजिटिव। माइनस का जब भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करें, जब भी माइनस की पावर इवन नंबर आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, ऑलवेज वी विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू, यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू। और अगर माइनस के ऊपर अगर ऑड आ जाए, क्या आ जाए, ऑड आ जाए, तो क्या हो जाती नहीं, निगेटिव वैल्यू। ध्यान रखिएगा, -1 की जगह कुछ भी हो सकता है, x y z 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, कि पावर अगर इवन है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, और माइनस की पावर अगर ऑड है ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ये चीज़ आप क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें जो कि आप पढ़ते रहते हैं लेकिन दिमाग से स्किप हो जाती है। माइंड में क्या होता है कि जो चीज़ हम लोग दिमाग में बहुत उसको ऐसे हम लोग जैसे कैसे ना, कोई चीज़ हम देखते बड़े गौर से देखते हैं, तो वो चीज़ हमारे दिमाग बस जाती है, चाहे वो जितनी छोटी हो। और कोई चीज़ बड़े गौर से हम पढ़ रहे होते हैं, नहीं याद होती। होता क्या है कि हम लोग गौर से देख तो दोनों चीज़ के होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो आप गौर से देखें उसमें पूरा दिमाग कंसंट्रेट कर देते हैं। जैसे टीवी हम लोग खोलें, मुंह फाड़ के देखते हैं। होता क्या है कि जब मुंह फाड़ के देखते हैं, उसको मुंह फाड़ के उनको कंसंट्रेट होते हैं, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा क्या होने लगती है, समझ में भी आने लगती है और हमारा मन भी लगने लगता है। और वो एक आपका पढ़ाई की बातें हो, उसको हम लोग गौर से देखते तो हैं लेकिन दिमाग नहीं लगाते। जब दोनों चीज़ें हों, दिमाग और आंखें दोनों एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाए, तो वो क्या करने लगती है, आपको एक अच्छा रिजल्ट देती है। वो आपको क्या होने लगती है, याद होने लगती है। ये मूवीज़ के केस में या उटपटांग चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगता है, लेकिन जहाँ आपको चीज़ फ़ायदे वाली होती है वहाँ दिमाग नहीं लगता है। ये क्या ह्यूमन नेचर है, इसको क्या करना पड़ता है हमें, बार बार कोई हमें पिंच करे तो उसको दूर करना पड़ता है। सो दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये रिजल्ट आपके सामने आ गया, और देखिए क्या आ जाएगा, प्लस, देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, ये ए से ए कैंसिल हो गया, आ गया आपका 2। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इस चीज़ को सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं माइनस क्या, कोई जरूरत नहीं है। इसको ध्यान रखिए, इसी से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। मैक्सिमम, सारे नहीं, मैक्सिमम। देखिए जब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा आने लगती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करके याद करते हैं। एक चीज़ को देख लिया, फिर उसी से उसकी ब्रांचेस निकाल के उसको रिलेट करके क्या करते हैं, याद करते हैं। उससे हमें जल्दी याद होता है। अब आप उसको इंडिविजुअल हर चीज़ को याद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ इकट्ठा हो जाएंगी, तो कहाँ पे दिमाग बैठाओगे। तो कोशिश क्या करो, कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इवन आपके लिटरेचर सब्जेक्ट हो या थ्योरी वाले हो गए, हिस्ट्री जोग्राफी हो गया, हर चीज़ों को रिलेट करके याद करेंगे, बहुत जल्दी याद होगा और दिमाग में अच्छे से क्या रहेगा, काफ़ी दिनों तक, क्या बुढ़ापे तक वो दिमाग में चीज़ क्या रहेगी, आपकी बसी रहेगी। चलिए ये रिजल्ट आपका आ गया। अब और ये रिजल्ट किसके बराबर आया है, देखिए ये a माइनस 1/a का होल स्क्वायर के क्या बराबर है। अब इसके ये अगर आएगा तो ये इसको यूज़ करेंगे, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल, ये माइनस इधर आएगा इक्वल के, तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर प्लस 2। इसको ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और लिख दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको बराबर ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी बराबर यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरी बातें क्या करें, ध्यान समझिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये लास्ट जो आपकी आइडेंटिटी जो आज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपकी ये है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। उसने प्लस किया था तो क्या आ रहा था, 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आ रहा था, इसमें 4 आ रहा है। क्या किया है, जब माइनस का है तो ये आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, देखिए आप जानते हैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 a प्लस 1/a माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2।
अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें क्या करेंगे, कॉलम मेथड से सब्ट्रैक्ट करें, दिस माइनस दिस होगा, करिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखिए आपको पता है जब नीचे का ये साइन चेंज सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे सारे साइन चेंज हो जाते हैं, नीचे वाले एक्सप्रेशन के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस है ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस है क्या प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया जुड़ के आपका 4 हो गया, बस ऊपर वाली चीज़ आ गई। ये आपको ध्यान रखना, इतना करना नहीं, लेकिन ये आता कैसे, जब ये याद रहेगा तो उसको ध्यान रखने में क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्या करते हैं इसके कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स करते हैं। जो इतना समझ लेंगे तो आप लिटरली समझ लीजिए कि आपको एक्सरसाइज में किसी भी कीमत पर दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी तो वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व होगी मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। नोट डाउन, ओके, इसको नोट कर लीजिए और कॉपी बना लीजिए अपनी फॉर्मूले की। देखिए आपकी जो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका आइडेंटिटी 7th आइडेंटिटी है। इसमें क्या है कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, वो जो दो आपने प्रीवियस पढ़ी है 5th और 6th, उनको क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। आपको पता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर के बराबर क्या होता है, याद पढ़ रखा है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस का 2 होता है, और a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस का 2। इन दोनों को आप क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, देखिए आपने पढ़ रखा है ना कौन सा कॉलम एडिशन, क्या पढ़ रखा है कॉलम एडिशन। दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 1/a स्क्वायर, ये और ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल होकर ये हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये आपका हो गया ये फॉर्मूला। ये सीधे तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन आया कैसे वो भी ध्यान रखिए। तो इसको याद रखने में, दिमाग में इसको बैठाने में, दिमाग में इसको बहुत तेज़ी से साथ यूज़ करने में आपको आसानी होगी। ओके, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे देखिए। एक एग्जाम्पल आपका ये है, अब जो हमने पढ़ के आइडेंटिटी उसी पे बेस पर आपको क्या कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, उसको देखिए। a प्लस 2b का होल स्क्वायर, इसको आपको फाइंड करना है, क्या आएगा देखिए। ऑब्वियस ही बात है, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हर एक बात और, जो जो आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे आप उसको, जिस क्वेश्चन में जैसी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है उसको आप हमेशा उस क्वेश्चन चाहे रफ पे कर रहे हो और फेयर पे तो नहीं करना है, आप उसको यूज़ करेंगे, वहाँ पे उसको नोट करेंगे, नोट डाउन करेंगे। देन आफ्टर यू विल प्रोसीड योर फर्दर स्टेप। अदरवाइज you forget what are you using. If you will make some mistake in that what question, then you will not find what that type of error is present in that question which you made. ठीक है, मीन्स कि अगर आपने किसी क्वेश्चन में कोई गलती कर दी तो उस एरर को आप फाइंड नहीं कर पाओगे कि आपने क्या गलत किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने क्या कैसे क्या यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग किसी चीज़ को फाइंड करते हैं, जब उसको एक बार चेक करते हैं तो कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करके ना लिखी तो उसको फाइंड नहीं होता। अगर इसमें शॉर्ट में कर रखा है तो वो चीज़ फाइंड नहीं होती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, पहली बात तो अभी आप क्लास 9-10th में, तो 9-10 में हम लोग को हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। जब आप 11-12 में आते हैं तो बात की बात है, तो उसमें कुछ स्टेप शॉर्ट आती हैं, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग फुल स्टेप में करना चाहिए। कैसे कि कुछ क्वेश्चन गलत हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लो, फिर आफ्टर दैट पढ़ाई आगे की जो आपकी स्टडी होती है आप उसमें क्वेश्चन जैसे आते मैथ्स लेते तो आप उसमें शॉर्ट में कर सकते हैं। अदरवाइज अभी तो आपको फुल स्टेप में क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए तो इसको यूज़ करते हुए इसको एक्सप्रेशन को यूज़ करिए। a की जगह ये है, b की जगह क्या है आपका 2b है, वो एक्सपेंड करिए। a प्लस 2b का होल स्क्वायर क्या होगा, a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह a और b की जगह 2b, क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 2 to 4 ab। बस इतना आ जाएगा आपको। दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर रिजल्ट। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। तो जो हमने आइडेंटिटी याद की है, जो पढ़ी है समझिए, उसको हमने क्या कि इसको यहाँ पे यूज़ किया है, दिस आइडेंटिटी को यूज़ किया हमने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, आपने 3 सर फॉर्म बताई है 2 वाली, ये 3 वाली फॉर्म कहाँ से आ गई, इसको कैसे, इसका फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। कहीं ना कहीं जब इसको आप अपनी जो फॉर्म पढ़ रखी, जो आइडेंटिटी पढ़ रखी उससे कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये उसमें क्या, कहीं ना कहीं डेफिनेटली उसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे, ये आपको ध्यान में रखना है कैसे करना है। देखिए ये आपकी 3 इसमें टर्म्स है, कितने टर्म है 3 टर्म्स, कितने हाउ मेनी टर्म्स 3 टर्म्स, और आपने पढ़ रखी कितने 2 टर्म्स की, हेयर 3 टर्म्स, बट वी स्टडी ओनली 2 टर्म्स आइडेंटिटी। तो जो आपने 2 टर्म्स की आइडेंटिटी पढ़ रखी है उसको ध्यान में रखते हुए इसको क्या करेंगे, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी तो उसको क्या करें कन्वर्ट करें, नहीं कन्वर्ट होगी तो कोई बात नहीं, फिर उसको अलग तरीके से किया जाएगा। लेकिन अगर कन्वर्ट हो सकती है तो डेफिनेटली क्या करें कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं।
क्या करेंगे, या तो हम इसको एक टर्म मान लें और इसको एक पूरे को एक टर्म मान लें, या तो ये कर सकते हैं, या फिर हम इसको क्या करेंगे, हम कि नहीं दो को एक टर्म मानना है, या इसको एक टर्म मान लें और इसको क्या करेंगे एक टर्म मान लेंगे, जैसा आपकी इच्छा हो। पहले वाले को छोड़ के आखिरी दो वाले को आप एक टर्म मान लीजिए, और पहले वाले को एक टर्म मान लीजिए, तो मानने मानना है, या फिर पहले दो स्टार्टिंग टर्म्स उनको एक टर्म मान लीजिए और लास्ट वाला जो बचे उसको सेकंड टर्म मान लीजिए, वॉट एवर यू लाइक। तो इसको हम लोग फर्स्ट टर्म मान रहे हैं, दिस इज माई फर्स्ट टर्म और दिस इज माई सेकेंड टर्म। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। लेट 2a माइनस 3b इक्वल टू z, ये हमने मान लिया। क्या करेंगे हम लोग, 2a प्लस 3b माइनस 4c होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, z माइनस 4c का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको ओपन करिए, क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिए आइडेंटिटी यूज़ करिएगा, उसको लिखिएगा जरूर क्वेश्चन, भले आपको याद कितनी ही क्यों ना हो। ऐसे याद हो कि बिल्कुल आपको उसकी परछाई दिख जाए तो बिल्कुल सॉल्व उड़ा दे क्वेश्चन, बट यू रिमेंबर दिस थिंग कि आपको हर क्वेश्चन में जो जो आइडेंटिटी यूज हो रही, यू हैव टू नोट डाउन दैट आइडेंटिटी इन दैट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, रिमेंबर दिस थिंग। जेड स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस का 2z 4c क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये तो होता है, रख दिया। आगे सॉल्व किया, क्या आ गया, जेड स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 4 to 8 zc। अब जो जेड की वैल्यू वो उसमें पुट करें, सर काहे पुट करें जेड की, आ तो गया, बट जो आपका जिस फॉर्म में क्वेश्चन था हमको उसी फॉर्म में उसको लौटाना है, उसी फॉर्म में आंसर लेके आना है। ये नहीं कि अपनी तरफ से जो माना उसको ला दिया, जो अपनी तरफ से मानते हैं वो उसी क्वेश्चन में डिसॉल्व आता है, और जो प्रॉपर आपको क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हो तो उसी फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, या उस चीज़ को जो हमने यूज़ किए क्वेश्चन में उसी को उसमें पुट करके अपना आंसर लेके आते हैं। करिए, जेड की क्या रखेंगे हम लोग, क्या माना था मैं जेड को, 2a प्लस 3b होल स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस का 8, जेड की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 2a प्लस 3b और c की जगह c। सॉल्व करिए। अब यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम लोग, इस जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप लोग यहीं पे यूज़ करें, हियर वी आर यूजिंग दिस एंटी इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, मेरा छोटा ब्लैक बोर्ड, इस पर हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, यू रिमेंबर दिस थिंग, ओके। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, प्लस 2 to the 4 और 4 से 12ab यूज़ किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 6 12, हाँ इसको सॉल्व करेंगे तो 2ab आता है, 12ab हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर है, 3b का होल स्क्वायर 3 9b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर माइनस 8c को उससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 16ac माइनस 8 से 24bc, ये आपका आ गया। ठीक, अब इसको लिख लिए प्रॉपर फॉर्म में, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 16c स्क्वायर माइनस का 16ac माइनस का 24bc। दिस इज योर आपका आंसर। सो दिस इज द मैटर हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ, ये टाइप्स है, मैथ्स में बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और जितनी टाइप्स बढ़ती आती है और वो टाइप सॉल्व होते हैं जो हम लोग पिछले पढ़ चुके होते हैं, फॉर्मुलेज या आइडेंटिटीज कुछ भी जो पढ़े होते हैं, उन्हीं को बना के वो टाइप बनती है। होता है कि वो डिफरेंट टाइप आती है, उन फॉर्मुले को ऐसे बीच बीच से यूज़ करते हैं कि वो नया टाइप बन जाता है। तो जैसे जितनी टाइप आएगी आपको क्या करते हैं, धीमे धीमे सबको पढ़ते रहना। तो ये एक नई फॉर्म थी, आपने इसको जो 2 टर्म्स की जो आइडेंटिटी उसको यूज़ करके इसको क्या किया, सॉल्व किया। इसको ध्यान रखिए, फिर आगे जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट आइडेंटिटीज आएंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे, उनके बेसिस एग्जाम्पल समझेंगे, और ऐसे आप क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को फर्राटे से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ नोट डाउन दिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन। नाउ इन नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, अबाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें देखिए माइनस है, तो उसको भी सेम वैसे प्लस की तरह करेंगे जैसे प्लस का फॉर्मूला ध्यान रखा है, और माइनस के साइन को मैं जैसे बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखते हैं। देखिए उसको पुट करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। आपने आइडेंटिटी क्या पढ़ रखी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख लीजिए, लो हो गया, a की जगह 3/4x फिर प्लस, और b की जगह -2/3y का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको पुट करिए, क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंड करिए,
3/4 x का होल स्क्वायर प्लस -2/3 y का होल स्क्वायर प्लस 2 3/4 x -2/3। ओके, नाउ सॉल्व करिए। 3×9 = 16 x स्क्वायर -4/9 y स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, देखिए 2 2 जा 4 2 1 जा 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, आगे x वाई। ठीक है, कैंसिलेशन को ध्यान रखिएगा। जब आप कोई चीज़ आपस में मल्टीप्लाई करो तो उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। देखो, जिसको अगर दिक्कत हो रही हो कि ये सर क्या सर आपने माइनस का बताया और उसको फिर आप प्लस को यूज़ कर रहे हैं, सो डेफिनेटली यू यूज़ द माइनस फॉर्मूला। ठीक है, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को भी इस माइनस की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कहने वाला ये कि आप इतना फॉर्मूला याद करने दिक्कत हो रही है तो इसलिए मैंने बताया, अदरवाइज जो आपने माइनस वाला पढ़ रखा है बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। माइनस वाले क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो क्या करें, माइनस कर दें, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और इसको रहने दो बस। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको प्लस ही रखो और यहाँ पे माइनस, बस इतना चेंज हुआ, आपका आंसर आ गया। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको यूज़ करते हो अपने एक्सरसाइज को क्या करना, सॉल्व करना है। ओके।